राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों। मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करती हूँ। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगी बजरंग बली बाबा हनुमान जी के बारे में। जी हाँ, हनुमान जी जो सूर्य पुत्र भी कहे जाते हैं और आज के समय में कलयुग में कहते हैं बजरंग बली बाबा ही हैं जो अमर हैं। और बहुत से लोगों के अनुभव भी हैं बाबा के साथ में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कथन है कि आज के समय में बाबा हैं। जी हाँ, बहुत से अनुभूतियाँ होती हैं लोगों को। लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामायण करते हैं, चालीसा करते हैं, है ना। तो देखा जाए तो आज के समय में कल युग का जो ये समय चल रहा है, इस युग में हनुमान जी बजरंग बली बालाजी महाराज हैं। इसको मानना पड़ता है, प्रत्यक्ष तो नहीं। हाँ देखिए, भगवान कहते हैं ना कि आज के समय में प्रत्यक्ष तो नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो हम मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम उनसे भी कहेंगे कि आप भगवान हो और आप हमको सबूत दो, प्रूफ दो कि आप भगवान हो, आप हनुमान हो। तो भगवान भी जानते हैं, तो भगवान हम सामने ना आके हम लोगों को साक्षात दर्शन ना दे करके हम लोग अभी इतने कहा जाए कि हम लोगों ने अभी उस स्थिति को नहीं प्राप्त किया है कि हम लोग भगवान के साक्षात दर्शन कर सके। हाँ, अगर हम सच्चे मन से, भाव से, विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, तो ईश्वर हमको उस चीज़ की अनुभव अवश्य करवाता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि आप जब सब तरफ से हार गए हो, परेशान हो गए हो, दुश्मनों से घिर गए हो, कर्जे से परेशान हो गए हो, मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आपको और आपको लग रहा है मरने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तभी आप इस प्रयोग को करिएगा। अन्यथा छोटी मोटी बातों के लिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये बजरंगबली हनुमान जी बाबा से जुड़ा हुआ प्रयोग है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, अनिष्ट कुछ नहीं होगा, गलत कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हम बच्चे हैं उनके, हम उनसे हैं, वो हमारे माता पिता हैं, गुरु हैं, भगवान हैं। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे। ये तो एक मन की भ्रांति होती है। कहते हैं मनुष्य के अगर मन में ईश्वर के प्रति डर नहीं होगा तो कलयुग नहीं, महाकलयुग हो जाएगा। कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी रिश्ते को नहीं जानेगा। इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही भाव में बह गई थी मित्रों, क्षमा चाहूँगी। तो मैं बात करती हूँ हनुमान जी के इस उपाय की। देखिए, इस उपाय में हमने क्या करना है। इस उपाय में हमको 21 दिन 11 दिन का अनुष्ठान करना होता है। जी हाँ, 11 दिन का अनुष्ठान करें, 21 दिन का करें या 3 दिन का करें, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। वैसे 3 दिन का अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि 3 दिन तक लोग व्रत आराम से रह सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए, किसी भी मंगलवार से शुक्ल पक्ष जब लगा हो, उस मंगलवार से हमने इस व्रत को उठाना है, इस नियम को उठाना है। हमें क्या करना है, हमें हनुमान चालीसा को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखिए, हर नियम के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपने एक समय निश्चित कर लेना है कि आपने एक समय पूजा करनी है। मतलब एक समय पूजा करने का मतलब ये नहीं, मतलब मेरा वो मतलब है कि एक ही समय पूजा करनी है। मतलब एक टाइम पे, जैसे कि आप 8 बजे बैठे हैं सुबह, तो आपको 8 बजे दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे बैठ करके चालीसा को पढ़ना होगा। तो देखिए, करना क्या है, मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले मंगलवार के दिन सुबह उठना है। मंगलवार के दिन सुबह उठना है, उसके बाद हमने स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमको अपने पूजा के मंदिर में बैठ जाना है, और पूजा के मंदिर में बैठ जाने के बाद
हमको अपना शुद्धिकरण कर लेना है। शुद्धिकरण हमने करना है 3 बार, हमको अपना आचमन करना है, अपने मुख में 3 बार जल को लगाना है, फिर अपने हाथ को धो करके शुद्धिकरण कर लेना है। तो हम शुद्ध हो गए हैं। अब हमने भगवान बजरंगबली के सामने एक लोटा, एक कलश में जल भरना है। उसको जल के ऊपर हमने कटोरी ढाँप देनी और थोड़े से चावल रख के बाबा बजरंगबली के सामने रख देना है। फिर हमने एक दिया जलाना है, तिल्ली के तेल का दिया जलाइए। जी हाँ, तिल्ली के तेल का दिया शुभ माना जाता। कहते हैं जब काफ़ी कष्ट हो, काफ़ी दिक्कत हो, काफ़ी परेशानी हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब आप तिल्ली के तेल का प्रयोग करिए। आपको 100% 100% इस प्रयोग से फ़ायदा होगा, ये गारंटी है। तो आपने तिल्ली के तेल का दिया जलाना है। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा ले लेनी है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना है 3 बार। जी हाँ, पहले दिन जब आप पाठ करेंगे तब 3 बार पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताना भूल गई थी, जब हमने जल रखा है, चावल रखा है, दिया रखा है, उसी में हमको संकल्प भी करना होता है। हाथ में थोड़े से अक्षत और गंगा जल ले लीजिए और संकल्प करिए कि आप 3 दिन का अनुष्ठान ले रहे हैं हनुमान चालीसा का। आपकी जो मनोकामना की पूर्ति हो, उसके लिए आपने एक भोजपत्र लेना है। जी हाँ, पतला सा भोजपत्र कहलाता है, बाज़ार में आपको मिल जाएगा। आप एक भोजपत्र लाइए और अनार की डंडी लाइए। उसमें आपकी जो मनोकामना है वो आपने लिख के बाबा हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी उसके पास में, उसके नीचे आपने रख देना है। फिर उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करिए, 3 दिन करना। पहले दिन आपने 3 बार पाठ करना है, 1, 2 और 3। पहले दिन 3 बार आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है। दूसरे दिन आपने 7 बार पढ़ना है। जी हाँ, पहले दिन 3 बार और दूसरे दिन 7 बार। आरोही के हिसाब से हमको चलना है। देखिए, 7 बार दूसरे दिन। तीसरा दिन जब आएगा तब हमने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद हमको किसी भी अच्छे दिन, जैसे कि मान लीजिए कि शनिवार है, उसके बाद आपने वो भोजपत्र को ले जाके हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पे आपने वो भोजपत्र ले जाके, जिसमें आपने अपनी मनोकामना लिखी है, उसको हनुमान जी के दाएं पैर के नीचे रख देना है। बस आपने इतना करना है और इतना करके हाथ जोड़ के सीधे घर वापस आना है। फिर आपको किसी के घर नहीं जाना है। ये काम करके आपको अपने सीधे घर आना है। 3 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और फलाहार ही खानी है। एक टाइम मीठा खाइए, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है, आप फलाहार भोजन कर सकते हैं। बस खाली थोड़ा सा प्याज लहसुन से परहेज करिए 3 दिन, और गरिष्ठ भोजन ना खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। उसके बाद बस बाबा हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा भी होगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। कहते हैं कि इस उपाय से हनुमान जी का सिंहासन डोलने लगता है। बाबा जहाँ भी हैं वो दौड़ के आएंगे, आपका काम करेंगे, अवश्य आपका मनोकामना की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। तो बस राधे राधे, हर हर महादेव।